हेलो फ्रेंड्स, तो आ गए आप। तो आज बनाते हैं डेमी ग्लेस या ब्राउन सॉस। आगे बढ़ने से पहले कुछ बेसिक चीजों को जान लेते हैं। डेमी ग्लेस क्लासिक फ्रांसीसी व्यंजनों की समृद्ध ब्राउन सॉस में से एक है, जो हड्डियों और मीर पुआ को 1 से 2 दिन तक उबाल कर बनाई जाती है, जो हड्डियों से जिलेटिन निकालती है और सॉस को गाढ़ा करती है। गाढ़ा करने के लिए इसमें रू का यूज भी किया जाता है। परंपरागत रूप से यह व्हील और बीफ बोन, स्टॉक और एस्पैग्नोल सॉस से बना होता है। डेमी ग्लेस शब्द डेमी ग्लास फ्रांसीसी शब्द ग्लेस से आया है, जिसका अर्थ है टुकड़े करना। डेमी ग्लास एक गहरे रंग का सॉस है, जो आधा ब्राउन स्टॉक और आधा ब्राउन सॉस, जिसे एस्पैग्नोल सॉस कहा जाता है, को मिलाकर और फिर इसे आधा करके बनाया जाता है। डेमी का अर्थ है आधा। थोड़ा इतिहास में भी झांका जाए। डेमी ग्लेस का आविष्कार 1900 दशक के शुरुआत में फ्रांसीसी व्यंजनों के जनक माने जाने वाले शेफ ऑगस्टे एस्कोफियर को समर्पित है। डेमी ग्लेस बेस एक एस्पैग्नोल सॉस या स्पेनिश सॉस है, जो फ्रांसीसी मदर सॉस में से एक है। तो ये हमारी मदर सॉस है ना बॉस? यहां तक समझ गए ना? अब जानते हैं मायरपुआ के बारे में। मीर पवा मेडिटेरियन व्यंजनों का एक मूल तत्व है। पारंपरिक रूप में केवल 3 चीजें हैं: 2 भाग प्याज, एक भाग गाजर और सैलरी। तीनों को मिलाने पर, जिन्हें आमतौर पर एरोमेटिक्स खुशबूदार कहा जाता है। आज के समय इसमें कई जगह लीक, लहसुन व अन्य वेजिटेबल का यूज होने लगा है। स्टॉक सॉस, सूप और अन्य खाद्य पदार्थों में स्वाद और सुगंध जोड़ने के लिए यूज किया जाता है। थोड़ा रू के बारे में जानें। रू बटर और मैदे के बराबर भागों का मिश्रण है, जिसका उपयोग सॉस और सूप को गाढ़ा करने के लिए किया जाता है। अगर हम मदर सॉस की बात करें तो 5 में से 3 को रू के साथ गाढ़ा किया जाता है, जैसे कि वेलोट, बेचमेल और एस्पैग्नोल। है तो अभी बहुत कुछ, लेकिन अब हम बेसिक के बारे में जान चुके हैं। तो समझ गए ना मेरे चटोरों? अब ध्यान से रेसिपी देखो। चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले लेते हैं सब्जियां। इनको कुछ इस तरह से काट लेते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हो, इसमें गाजर, लीक, सैलरी, ओनियन, गार्लिक और टोमेटो लिए हैं। आपको बता दूं, जो लोग लीक सैलरी के बारे में नहीं जानते हैं, वो कुछ इस तरह से दिखती है। अब हम शुरू करते हैं नेक्स्ट प्रोसेस। हमने ले मटन बोन। आपके पास जो भी बोन है आप ले सकते हैं। अब हम करते हैं इन सबको ग्रिल। सबसे पहले बोन को रोस्ट करते हैं। दोस्तों ध्यान रखें, बोन को अच्छी तरह से रोस्ट करें। आप इनको ओवन में भी रोस्ट कर सकते हैं, लाइक दिस। इनको डार्क ब्राउन करें। ऐसा नहीं करने पर आपकी ब्राउन सॉस का कलर सही नहीं आएगा। इस स्टेज पर निकाल लें। इस तरह से सारे मटन बोन रोस्ट कर लेते हैं और ठीक इसी प्रकार बारी बारी से करते जाएं। आप देख सकते हैं ग्रिल पर बोन का कितना सुंदर कलर आ रहा है। अब सब्जियां करते हैं। अब बारी है ऑनियन की। उसको भी कुछ इस तरह से रोस्ट कर लेंगे, जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं। अब गाजर, लीक और सैलरी को भी रोस्ट कर लेंगे। ये देखो कितना प्यारा कलर आया है। अब हमने सारे को टब में डाल लिया है। अब बारी है गार्लिक की। इसको निकलने के बाद टोमेटो को भी रोस्ट कर लेते हैं। देखा आपने, इतना सुंदर कलर आया। अब हमने सारे को टब में डाल लिया है। इसके साइज का बर्तन ले ले और भट्टी में चढ़ा ले, कुछ इस प्रकार। इसमें पानी डाल ले। मेरे चटोरों, बर्तन बड़ा लेना है आपको। अब इसमें थोड़ा टोमेटो प्यूरे डाले ताकि इसका कलर अच्छा आए। अब इसको 2 दिन के लिए पकने दे। पकाते पकाते पानी सूख जाए तो डालते रहे। ये देखो फ्रेंड्स, कुछ इस तरह से पकाना है। देखा आपने, इतना सुंदर कलर आया। देखा आपने, इतना सुंदर कलर आया है स्टॉक में। जब पूरा स्टॉक छन जाए, बचा हुआ मटेरियल हटा दे और सॉस बनाने की तैयारी करें। जब पूरा स्टॉक छन जाए, बचा हुआ मटेरियल हटा दे। चलो स्टार्ट करते हैं रू बनाना। अब बर्तन में बटर या ओनियन डालें। आप इसमें बाय लीफ, काली मिर्च ऐड कर सकते हैं, बट हम नहीं डाल रहे हैं। मेल्ट होने के बाद मैदा ऐड करें और तब तक भूनें जब तक ये ब्राउन कलर का ना हो जाए।
ये देखो कितना प्यारा कलर आया है। अब इस समय पर अपना स्टॉक डाल दें और फिर पकने दें, और जब थोड़ा सॉस गाढ़ी हो जाए निकाल ले। अब आपकी ब्राउन सॉस रेडी है। ध्यान रहे ये सिर्फ बेसिक सॉस हैं। अगर हमें किसी भी चिकन मटन डिश के साथ इसे देना है तो हमें ये सेट करके ही देनी है। जो भी आपके डिश के साथ सॉस लिखी है, जो भी फ्लेवर ऐड करना हो आप कर सकते हैं, जैसे कि रेड वाइन सॉस, मशरूम सॉस, रोजमेरी इत्यादि। क्यों? क्योंकि आप शेफ हो ना बॉस, इसलिए। देखो फ्रेंड्स, इस सबको को सिर्फ प्रोफेशनल शेफ्स ही समझ पाएंगे। आपको इसकी रेसिपी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। दोस्तों, वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो फिर मिलते हैं नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर योर हेल्थ। जय हिंद।